हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत में गन लाइसेंस किन कानूनों के तहत बनाया जाता है तथा उसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। भारत में कोई भी नागरिक गन लाइसेंस के बिना बंदूक नहीं रख सकता तथा गन लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि गन लाइसेंस किन कानूनों के तहत बनाया जाता है। पहला जो भारतीय कानून है जिसे आयुध अधिनियम 1959 कहते हैं, जिसे इंग्लिश में द आर्म्स एक्ट कहते हैं। और दूसरा है सशस्त्र अधिनियम जिसे इंग्लिश में द आर्म्स रूल कहते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि गन लाइसेंस क्या है। गन लाइसेंस वह दस्तावेज है जो किसी शख्स को उस बंदूक को रखने और उसे लेकर चलने व उसका मालिक होने की अनुमति प्रदान करता है। यह लाइसेंस आमतौर पर पुलिस के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जो हम आगे बात करें। शस्त्र अधिनियम तथा शस्त्रों के नियमों के अनुसार दो तरह की बंदूकों की लाइसेंस प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला है नॉन प्रोहिबिटेड जिसे NPV कहते हैं और जिसे प्रोहिबिटेड बोर जिसे PV कहते हैं। दो तरह की बंदूकों का लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। इन कानूनों के तहत भारतीय नागरिक केवल एक NPV हेतु गन लाइसेंस ले सकता है, लेकिन PV हथियारों का गन लाइसेंस केवल सुरक्षा कर्मियों को दिया जाता है। पिस्टल 9mm तथा 303 राइफल वाली हैंडगन तथा सभी ऑटोमेटिक गनें प्रोहिबिटेड की बोर की श्रेणी में आती हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन व्यक्ति गन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है कि उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और यदि वह जूनियर शूटर है तो उसकी आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। चौथा है, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। पाँचवा है कि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए और छठवां है कि बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने का उचित कारण होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके आवेदन प्रक्रिया की। सबसे पहले आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होगा, जो आप राज्य के जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर सकते हैं और यह आवेदन आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के बाद पुलिस आपके नाम, पता, एड्रेस की जांच करेगी तथा यह भी जांच करेगी कि आपकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, आपने कोई अपराध तो नहीं किया है। आवेदनकर्ता की योग्यता को जांच लेने के पश्चात DCP स्तर के अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता का इंटरव्यू लिया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि आवेदनकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ है। इंटरव्यू लेने के पश्चात रिकॉर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भेज दी जाती है तथा इन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आवेदनकर्ता को लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। हम बात करेंगे कि एक गन लाइसेंस की वैधता क्या होती है। एक गन लाइसेंस की वैधता अधिकतम 3 साल होती है, जिसे अंत के महीने में इसे रिन्यू कराया जाता है तथा यह अपने जिला के एक जिला अधिकारी द्वारा जिसे एप्लीकेशन देकर कराया जा सकता है।